Assalamualaikum ऑल होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बनाएंगे। कोई आज हमारी टॉपिक नहीं है, ना कोई एजुकेशनल टॉपिक है हमारे पास आज, ना हमने कोई चूज करा है। हमारे पास आज जो टॉपिक्स हैं वो है क्यू एन ए रिलेटेड सी एस एस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉन्शियस क्वेश्चन होता है कि एस्पायरेंट्स का, कैंडिडेट्स का, कि सैलरी आफ्टर सी एस एस। तो सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट हो या आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट हो, यहाँ पर सैलरीज नहीं होती हैं इतनी। अगर मैं कंपेयर करूँ एक प्राइवेट सेक्टर से, और एक प्राइवेट सेक्टर के 11th स्केल के एम्प्लॉय को और गवर्नमेंट सेक्टर के 11th स्केल एम्प्लॉय को, तो मिनिमम मिनिमम 20 to 25,000 का आपका एवरेज एक फर्क होता है, जो डिफ्रेंशिएट करता है दोनों को। गवर्नमेंट में सैलरीज नहीं है, और मिनिमम स्टार्टिंग वेज जो होती है 16-17 ग्रेड की, वो होती है 90 to 95,000, इससे ज्यादा नहीं होती है। और अगर आप सी एस एस करते हैं, 17 ग्रेड पे एलोकेट होते हैं, तो मिनिमम आपकी जो वेज होती है वो 120 या 130 के करीब करीब होती है। वो आपके ग्रुप पे डिपेंड करता है। फर्दर आपका प्रोटोकॉल, अलाउंसेज एंड एक्सेट्रा जो चीजें होती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर कोई पैसों की वजह से, या कोई समझ समझ ये समझता है कि नहीं हम सीएसएस कर लेंगे तो पैसों की रेल पेल हो जाएगी और पैसे आना शुरू हो जाएंगे और चीजें बेहतर होंगी, तो चीजें बेहतर होंगी, लेकिन जिस थिंकिंग के साथ आप सीएसएस कर रहे हैं कि एक पैसा ही पैसा होगा, वो वाली चीज नहीं होती है। एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की सैलरीज कम होती है। हाँ, अगर किसी का पैशन है और किसी को सर्व करना है पब्लिक गवर्नेंस में, और ब्यूरोक्रेसी में इंट्रेंस चाहता है, तो उसके लिए सीएसएस बहुत अच्छी चीज है, ना कि अगर कोई सैलरीज के लिए या पैसों के लिए करना चाह रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल है एजुकेशन बैकग्राउंड। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे मैट्रिक में नंबर कम थे, इंटरमीडिएट में नंबर कम थे और बैचलर्स में नंबर कम है, क्या मैं सीएसएस कर सकता हूँ? अब यहाँ बात समझने की ये है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बिल्कुल मैटर नहीं करता सीएसएस के लिए। आपने मैट्रिक में बी ग्रेड है, आपका इंटर में आपका बी ग्रेड है, और आपका बैचलर आपने किया सेकंड डिवीजन से, तो सीएसएस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सीएसएस में आपके अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, आपकी अलग ग्रुप्स होते हैं, और आपकी एक अलग स्टडी होती है। उसमें मैटर करती है आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी, कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ 12 पेपर्स क्लियर करने होते हैं जो आप सिलेक्ट करते हैं। आपको आपका रिजल्ट मैटर करता है, आपने उन 12 पेपर्स में, उस एग्जाम्स में आपने कितनी मेहनत करी है। वो आपकी एक मेहनत होती है। डजेंट मैटर कि आपका मैट्रिक में क्या रिजल्ट है, डजेंट मैटर कि आपका इंटरमीडिएट में क्या रिजल्ट है, एंड डजेंट मैटर कि आपका बैचलर्स में क्या रिजल्ट है, और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, अकाउंटिंग है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, इट्स डजेंट मैटर सीएसएस के लिए। आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए, सिंपल 2 साल वाली या 4 साल वाली। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमारे पास एडीपी की डिग्री है, एडीए की डिग्री है, और हमारे पास 4 साल का बैचलर्स है, 2 साल का बैचलर्स है। इट्स डजेंट मैटर। एफपीएससी ने बहुत क्लियरली कहा हुआ है कि बैचलर्स, एडीपी हो या एडीए हो, 2 साल हो या 4 साल हो, बैचलर्स चाहिए। तो यहाँ पर एकेडमिक बैकग्राउंड आपका मैटर नहीं करता है, आपकी मेहनत और आपका जो स्टडी स्ट्रेटेजी है वो मैटर करती है सीएसएस के लिए। क्या आप 12 वो पेपर जो हैं उसमें आप स्कोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत से टॉपर्स भी होते हैं जो सीएसएस में फेल हो जाते हैं, और बहुत से बैक बेंचर्स होते हैं जो सीएसएस में को सिलेक्ट करते हैं और वो क्लियर भी कर जाते हैं। तो सॉरी। तो वो अब आपको ये चीज क्लियर करनी चाहिए कि एकेडमिक बैकग्राउंड आपका मैटर नहीं करता। तीसरा सवाल है डोमिसाइल चेंज। अब डोमिसाइल चेंज करने वाली जो बात है, हमें यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, वो तमाम प्रोफेसर्स के लिए कोटा कोटा डेकोरम डेकोरम बनाया हुआ है कि अगर फेडरल के किसी इदारे में हमें फॉर एग्जाम्पल के 50 क्लर्क चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको प्रोविंस पे डिवाइड करेंगे। अब प्रोविंस पे दो चीजों में डिवाइड होता है, एक आपका लिटरेसी रेट मैटर करता है, और दूसरा आपका आपकी पॉपुलेशन मैटर करती है। तो पंजाब की है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो पंजाब में होते हैं, वो ये कहते हैं कि अपना डोमिसाइल चेंज कराकर हम केपीकी का करवा लें या बलूचिस्तान का करवा लें, एजे का करवा लें। क्यों? वो ये होता है कि आपका पंजाब की सीट तो ज्यादा मिलती है, लेकिन वहाँ कंपटीशन भी होता है, वहाँ का मेरिट भी हाई होता है। जितने कैंडिडेट्स होंगे, जितने एस्पायरेंट्स होंगे, मेरिट उतना ही हाई हो जाता है, एज कम्पेयर टू एजे के, एज कम्पेयर टू बलूचिस्तान, एज कम्पेयर टू केपी के।
तो डोमिसाइल चेंज करवाने वाला जहां तक है, आप बिल्कुल करवा सकते हैं डोमिसाइल चेंज, आपका डोमिसाइल चेंज हो भी जाता है, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं। बट अगर जस्ट आपको एक सिंगल शीट एग्जाम के लिए या आपको सिर्फ एग्जाम्स के लिए, जॉब्स के लिए डोमिसाइल चेंज करवाना है, तो आई गेस कि ये फिर बेहतर नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत सीएसएस में कर लें, डोमिसाइल चेंज करवाने से बेहतर है। तीसरा है सीएसएस विद जॉब। कुछ लोग होते हैं जो 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं सीएचएस कर सकता हूँ जॉब के साथ। बिल्कुल कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ सीएचएस। आपको जो सिंगल बंदा होता है जो जॉब नहीं कर रहा होता, वो जैसे एक स्टूडेंट जो होता है वो 8 से 9 घंटे सीएचएस को दे देता है। एक जॉब वाला बंदा अगर 2 से 3 घंटे अगर ढंग के दे, तो बिल्कुल वो सीएचएस कर सकता है और बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकता है। डॉक्यूमेंट एंड डिग्री। सवाल ये होता है कि हमने रिसेंट बैचलर करा है और हमारे पास सर्टिफिकेट है, डिग्री नहीं है, कन्वोकेशन नहीं हुई थी, डिग्री नहीं है या डिग्री आने में टाइम लगेगा, हम क्या सीएचएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस, यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं सीएचएस के लिए एज प्रोविजनल रिजल्ट। और डॉक्यूमेंट्स की जब बारी आती है तो आप उस वक्त तक आपकी सर्टिफिकेट डिग्री आ जाती है, लेकिन उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है आपके प्रोविजनल रिजल्ट पर। तो आप बिल्कुल एक सर्टिफिकेट पर, एक प्रोविजनल मार्कशीट पर, ट्रांसक्रिप्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेबस। क्या एफपीएससी हर साल सीएचएस का सिलेबस चेंज करता है? जी नहीं। सीएचएस का लास्ट सिलेबस 2016 में चेंज हुआ था। 2016 के बाद सीएचएस का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अमेंडमेंट होती है लेकिन हर साल नहीं होती, लास्ट 2016 में हुई थी। और ऐसा नहीं है पूरे पूरे ग्रुप चेंज हो जाते हैं या सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं या आपका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपका माइनर सा, एक मिनिमल सा एक आपका चेंजेस आता है सिलेबस के अंदर। तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होती है, स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है और पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन चीजें, मटेरियल वही रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड मेडिकल का है, अब मैं सीएसएस में क्या सब्जेक्ट चूज करूं? देखें, सीएसएस में आपके जो ग्रुप्स हैं वो 7 ग्रुप्स हैं। उसमें ओएमजी भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, फील्ड की भी है और ऑफिस जॉब भी है। अगर आपको ऑफिस जॉब करनी है, फील्ड जॉब करनी है, वो सब्जेक्ट आपको अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं कि आपका अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पीएसपी के लिए अप्लाई कर रहा है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए, तो वो सिलेक्ट करेगा पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्रिमिनोलॉजी एंड इंटरनेशनल लॉ लॉ। तो वो ये वाला सब्जेक्ट चेक करेगा कि उसका माइंड क्या है, फील्ड का माइंड है। ओएमजी ग्रुप पे ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है यहाँ पर। आप यहाँ पर पब्लिक गवर्नेंस उठा लें, टाउन अर्बन अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट उठा लें, टाउन प्लानिंग उठा लें आप यहाँ पर, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप यहाँ पर देख लें। तो ये सारे ऑफिस जॉब से रिलेट करते हैं, तो वो एक बाय चॉइस बाय डिफॉल्ट भी आपका एक मेन चीज क्लियर हो गई। अगर आप पैसों के लिए या आप अच्छी सैलरी के लिए या एक सेटल्ड चीज के लिए, सेटल्ड जॉब के लिए अगर आप सीएसएस कर रहे हैं, तो देखिए सीएसएस इसके लिए बिल्कुल नहीं है। आप इससे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर्स में सैलरीज हमें मिल भी रही है, और प्राइवेट सेक्टर एज टू कम्पेयर टू गवर्नमेंट, वहां पर सैलरीज ज्यादा है। अगर किसी को सर्व करना है पब्लिक के लिए, नेशन के लिए, वो बिल्कुल सीएसएस में आ सकता है। अगर उसका पैशन है सीएसएस, तो वो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर सैलरीज की बात की है तो बिल्कुल नहीं है। आपको प्रोटोकॉल मिल जाता है, आपको घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, अलाउंसेस मिल जाते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें नहीं मिलती हैं। और एक आपकी एक इज्जत होती है ब्यूरोक्रेसी में एंटर होने के बाद। तो ये चीजें आपको जरूर मिलती हैं, लेकिन आपको वो, अगर आप किसी सोच के साथ आ रहे हैं कि आपको पैसा मिलेगा,